लाहौर गुलबर्ग के होटल में आग, एक शख्स जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। 180 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एहलकारों को खराज तहसीन। उन्होंने कहा, इतने लोगों का बच जाना महज इत्तेफाक नहीं, ये सेफ पंजाब विजन और फाल हाइड्रेंट सिस्टम का नतीजा है। सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा थाना नबी बख्श कराची में दर्ज। नामालूम अफराद नामजद। मतन के मुताबिक इमारत में हिफाजती इंतजामात नहीं थे। लाइट्स और दरवाजों की बंदिश से बड़ा नुकसान हुआ। मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया गया है। FIR काटने के बाद सील कर दी गई। इमारत की 50% DVRs मिल चुकी हैं। तहकीकाती टीम के सुपुर्द कर दी गई। गुल प्लाजा में 82 अफराद लापता, फहरिस्त आवेजा कर दी गई। तस्वीर के साथ नाम, घर का पता और दुकान नंबर दर्ज। उनकी उम्र 11 से 70 साल के दरमियान है। सानहे में 71 अमवात की तस्दीक, 22 की शनाख्त हो चुकी। इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन। गुल प्लाजा साने में रिवायती तफ्तीश हुई। सानेहात के पीछे हुकूमतों की नाअहली होती है। शाहिद खाकान की कराची में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, जुडिशल कमीशन से कुछ नहीं निकलता। कोई जमात 18वीं तरमीम अपनी पार्लिमानी पार्टी में नहीं लाई। मरी का मौसम बेहतर हो गया, धूप निकल आई। मरी एक्सप्रेसवे समेत एंट्री पॉइंट जुज़वी बहाल, लोग मरहलावार दाखिल हो सकेंगे। शारा कागान लोहार बांद्रा तक खोल दी गई। शोग्रान रोड की बहाली का काम जारी। कालाम, मालम जब्बा, कागान, हरिपुर में सड़कें बंद। सीरी पाई में 3 अफराद 2 दिन से महसूर। आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग, दूसरे दिन भी मुतादिद इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। बालाकोट हंसा के होटल में गैस लीकेज से हादसा, शौहर जाँ बहक और बीवी बेहोश हो गई। किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीजल गैस से समर उमरसाफ की मौत हुई। मियां बीवी का ताल्लुक फैसलाबाद से है। और लाहौर उचरा में 20 किलो सोने का फ्रॉड, मुलजिम वसीम से 2 किलो सोना और 3 करोड़ रुपए बरामद। मुलजिम ने बताया, कुछ सोना जाली था, मजीद तहकीकात जारी। वजीर आला भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं, और अगर उस पर कोई सवाल हो तो कहा जाए सानहे पर सियासत कर रहे हैं। अरे ये सवाल कोई ना पूछे कि 22 घंटे के बाद वजीर आला आए। वजीर आला सानिया गुल प्लाजा पर गुमराह कर रहे हैं। यहाँ 17 साल से करप्ट तरीन हुक्मरान है। फारूक सत्तार की गुफ्तगू। कहा, सवाल पूछने पर कहते हैं सियासत कर रहे हो। कराची का बजट कहाँ जाता है? खालिद मकबूल का सवाल। कहा, इस तरह मामलात ज्यादा देर नहीं चल सकते। फारूक सत्तार हकीकत मस्क नहीं कर सकते। गुल प्लाजा की लीज और कानून शिकनी में बतौर मेयर किरदार अदा किया। शर्जील मेमन का जवाब। कहा, इन्हीं के दौर में गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद रखी गई। जमात इस्लामी ने भी किरदार अदा किया। गोल प्लाजा साने में रिवायती तफ्तीश की गई। सालिहात के पीछे हुकूमतों की नाअहली होती है। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, जुडिशल कमीशन से कुछ नहीं निकलता, अवाम का एतमाद उठ गया है। गजा पीस बोर्ड में फलस्तीनियों की नुमाइंदगी नहीं। मामले पर पाकिस्तानी हुकूमत ने पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया। हाफिज नईम रहमान की पेशावर में गुफ्तगू। उन्होंने कहा, गजा को मलबे का ढेर बनाने के लिए अमेरिका ने इजराइल को हथियार फराहम किए। रावलपिंडी में पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग को धर लिया। खातून समेत 4 अफराद गिरफ्तार। वीडियोस बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करते थे। न्यू टाउन पुलिस ने कार्रवाई की। थाना रत्ता अमराल की हुदूद में 14 साल लड़की की लाश मिली। गुज़िश्ता रोज अगवा का मुकदमा दर्ज किया गया था। घोट की कच्चे में बड़ी कामयाबी। 2 खतरनाक डाकुओं ने हथियार डाल दिए। अनवर और सईद पर पुलिस मुकाबलों समेत 9 से ज्यादा संगीन मुकदमा दर्ज। इन्होंने थाना शहीद दीन मोहम्मद लगारी में गिरफ्तारी दी। मानसेरा में कमरे में गैस भर गई। 3 नौजवान जाँ बहक, उम्रें 17 से 32 साल के दरमियान है। कमरे में जनरेटर की जहरीली गैस थी। मरी का मौसम बेहतर हो गया, धूप निकल आई। मरी एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक बहाल। हजारा एक्सप्रेसवे बंद है। सयाहों का दाखिला ममनू। शारा कागान लोहार बांडा तक खोल दी गई। शोग्रान रोड की बहाली का काम जारी। नारान में 7 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ी।
सिरीपाए 5 और शुक्रान में 4 फुट बर्फ पड़ी। आजाद कश्मीर में बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद मकामात पर 5 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ी। चश्मे दब गए, वाटर टैंकों और लाइन में पानी जम गया। वादी नीलम और लीपा में मुतादिद मकानात की छतें गिर गईं। मरकजी शाहराहें दूसरे दिन भी बंद। बा हवेली, जहलम वैली, नीलम वैली, वादी लीपा का जमीनी राब्ता मुनक़ता। सानेहा गुल प्लाजा पर संगीन नौयत के सवालात हैं। वजीर आला सिंध लोगों को गुमराह कर रहे हैं। फारूक सत्तार की गुफ्तगू, कहा मेयर 23 घंटे बाद जाए हादसा पर पहुंचे। सवाल पूछने पर कहते हैं सियासत की जा रही है। पंजाब में शॉर्ट सर्किट और आग से बचाव, मास्टर प्लान की तैयारी। पहले लाहौर में बिजली की तारें जमीन दोस्त की जाएंगी। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं गुल प्लाजा जैसे सानिहात से बचना चाहते हैं। विफाक की वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफीर की मुलाकात, प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस, पुलिस ट्रेनिंग और दीगर उमूर पर बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने कहा एजेंट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। नायब वजीर आजम इसाक डार का ईरानी वजीर खारजा से राब्ता, दो तरफा तल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अब्बास इराकची ने इंसानी हुकूक कौंसिल में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तारीफ की। ईरान से मुतल्लिक करारदाद के खिलाफ वोट देने पर शुक्रिया अदा किया। पख्तूनख्वा के अवाम तरक्की को तरस रहे हैं। पीटीआई दुश्मन के एजेंडे पर अमल पैरा है। इख्तियार वली की गुफ्तगू, कहा सुहेल अफरीदी को अपनी मकबूलियत का अंदाजा हो चुका। अमन खराब करने के लिए 8 फरवरी की कॉल दी गई। ये स्ट्रीट मूवमेंट में 3 अरब का खाना खा गए। और लाहौर सब्जाजार में पालतू शेर का हमला, बच्चे का बाजू चबा लिया। 8 साल का वाजिद खेलते हुए पिंजरे के करीब चला गया था। डॉक्टरों ने जान बचाने के लिए बाजू काट दिया। फॉर्म मालिकान की वाकया छुपाने की कोशिश, 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान में शादी के घर में खुदकुश धमाका, 7 अफराद जाँ बहक हो गए। सबरा अम कमेटी अब्दुल वहीद और मजीद एडवोकेट शामिल, 5 जख्मी जेर इलाज। वजीर आला सुहेल अफरीदी कहते हैं जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। चीन 1 साल में कनाडा को खा जाएगा, अमेरिकी सदर का ट्रुथ सोशल पर बयान। कहा कनाडा ग्रीनलैंड में गोल्डन डूम की मुखालफत कर रहा है, यही निजाम इसके तहफ्फुज़ का जामिन है। कनाडा का इकदाम शुमाली अमेरिका को कमजोर कर रहा है। न्यूयॉर्क के इलाके ब्रॉन्क्स की इमारत में आग लग गई, 2 अफराद हलाक और 4 जख्मी हो गए। 200 फायर फाइटर्स इमदादी काम में मसरूफ है। 17 मंजिला इमारत के 2 फ्लोर आग की लपेट में है। इंडोनेशिया के सूबे जावा में लैंडस्लाइडिंग, 7 अफराद जाँ बहक, 82 लापता हो गए। मुतादिद घर तबाह, लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। इंतजामिया ने लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी कर दी। पाकिस्तान सुपर लीग प्लेयर ऑप्शन वर्कशॉप कल लाहौर में होगी। फ्रेंचाइज मालिकान को तरीकेकार और बोली का बताया जाएगा। खिलाड़ियों की दर्जाबंदी फहरिस्त भी जारी की जाएगी। इवेंट 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। यूक्रेन जंग खात्मे की उम्मीद रोशन। अबूधाबी में सैफ फरीकी मुज़ाकरात का आज दूसरा दिन है। रूस, यूक्रेन और अमेरिकी नुमाइंदे शरीक। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि हिफाजती जमानतों की शराइत तैयार कर ली है। ईरान और अमेरिका कशीदगी पर बरतानिया का एक्शन। कतर में 4 टाइफॉन लड़ाका तैयारे तैनात कर दिए। बरतानिया ने इसे दिफाई इकदाम करार दिया है। गुज़िश्ता रोज सदर ट्रंप ने कहा था ईरान के करीब फोर्स तैनात कर रहे हैं। अमेरिकी फौज का बहरुल काहिल में एक और जहाज पर हमला, 2 अफराद हलाक हो गए। सदरन कमान के मुताबिक मुनशाद स्मगलर्स को निशाना बनाया। अमेरिका ने उन्हें दहशतगर्द भी करार दिया। वाक़े की वीडियो भी जारी कर दी। I consider President Trump's remarks to be insulting and frankly appalling. And I'm not surprised they've caused such hurt to the loved ones of those who were killed or injured. What I say to Diane is if I had misspoken in that way or said those words, I would certainly apologise.
अफगानिस्तान में नेटो फौज पर सदर ट्रंप की तनकीद। बरतानवी वजीर आजम ने आड़े हाथों ले लिया बयान, तौहीन आमेज करार। अमेरिकी सदर से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। अमेरिका में मुकीम शहजादा हैरी भी बरस पड़े, कहा मैंने भी अफगानिस्तान में फौजी खिदमात अंजाम दी, लोगों की कुर्बानी का एहतराम करना चाहिए। किसी भी किस्म का हमला मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। महदूद या सर्जिकल हमला भी हुआ तो सख्त जवाब देंगे, ईरानी हुकाम ने वाजे कर दिया। कहा अमरीकी फौजी नकलो हरकत के पेश नज़र हाई अलर्ट हैं। बदतरीन सूरत हाल के लिए हमारी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी किस्म की जारहत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ट्रंप नई अक़वाम मुत्तहिदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसके तनहा मालिक होंगे। ब्राज़ील के सदर की ग़ज़ा बोर्ड ऑफ पीस पर तनकीद। उन्होंने कहा हम बाकिरदार और इज्जत नफ्स रखने वाले लोग हैं, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। सदर निकोलस मादुरो और खातून अव्वल को रिहा करो। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत क्राकस में अवाम सड़कों पर निकलाए, अमेरिका के खिलाफ नारे लगाए। वज़ीर दाखिला ने कहा रहनुमाओं की रिहाई तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। बांग्लादेश में इंतखाबी मुहिम का आगाज हो गया। नेशनल सिटीजन पार्टी और जमात इस्लामी ने ढाका से मुहिम शुरू की। नेशनलिस्ट पार्टी ने रोड शो किया। आम इंतखाबात 12 फरवरी को होंगे।